शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय है। लेकिन आज की दुनिया में यह वाक्य बस किताबों में रह गया है। आधुनिकता की चकाचौंध में जब बेटा ऊंचाई पर पहुंचता है तो माँ बाप उसके लिए बोझ लगने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ बाप की सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि ऐसा पुण्य है जो जन्म जन्मांतर के पाप काट देता है। आज हम एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपके हृदय को झकझोर देगी बल्कि जीवन की दिशा बदल देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स AY पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। करुण नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गांव शांतिपुर में रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। बचपन में पिता एक मामूली दर्जी थे और मां दूसरों के घर बर्तन धोती थी। तंगी के बावजूद उन्होंने करुण को पढ़ाया, समझाया और हर बार उसके सपनों को अपने ख्वाबों से बड़ा माना। करुण मेहनती था, माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरा, पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, फिर शहर चला गया। वहीं उसकी शादी हुई और धीरे धीरे जिंदगी में सब कुछ आ गया, बंगला, गाड़ी, सम्मान। लेकिन जैसे ही आरामदायक जीवन शुरू हुआ, उसके माँ बाप के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। एक दिन गांव में करुण के पिता को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। माँ ने बेटे को फोन किया, बेटा, बाबूजी बहुत बीमार हैं, आजा बेटा। करुण उस समय एक मीटिंग में था, झुंझलाकर बोला, अरे माँ, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, डॉक्टर को दिखा दो ना, मैं आ नहीं सकता अभी। माँ चुप हो गई। पिता की हालत बिगड़ती गई। गांव में इलाज के अभाव में कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। करुण तब भी शहर से नहीं आया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं अकेली हूं, क्या मैं तेरे साथ चल सकती हूं? बहू ने साफ मना कर दिया, इतने छोटे फ्लैट में तुम्हारे लिए कहां जगह है, और फिर मैं नौकरी करती हूं, कौन संभालेगा? करुण चुप रहा। माँ अब अकेली रहने लगी। बूढ़ी हड्डियां, सुनता नहीं कोई। पड़ोसी कभी खाना दे देते, कभी नहीं। धीरे धीरे वह भी बीमार पड़ गई। जब मां का शरीर जवाब देने लगा, तब उसने अंतिम बार बेटे को चिट्ठी भेजी, बेटा करुण, तू मेरी कोख से जन्मा है, ये मेरा सौभाग्य था। तुझे ऊंचाई पर जाते देखा, ये मेरी जीत थी। लेकिन तू मुझे अपने घर में एक कोना भी ना दे सका, ये मेरी हार है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अब जल्दी ही तेरे बाबूजी के पास जा रही हूं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मां। चिट्ठी पढ़कर करुण का दिल हिल गया, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा हो। वो भागा गांव की ओर, लेकिन मां जा चुकी थी। उसकी अर्थी उठ रही थी। पूरा गांव उसे घूर रहा था। जिस मां ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस मां को इसने जीते जी मारा। करुण फूट फूट कर रोया, लिखो साहब, कर रहे क्या? लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। करुण ने जिंदगी से दूरी बना ली। हर रोज मां पिता की तस्वीर के आगे बैठता और घंटों रोता। फिर एक दिन एक साधु का गांव में आगमन हुआ। करुण उनके पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। माँ बाप की सेवा नहीं कर सका। क्या अब मेरा जीवन व्यर्थ है? क्या मैं कभी इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, माँ बाप की सेवा का पुण्य इतना बड़ा है कि यदि कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे और सेवा का व्रत ले तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन सेवा केवल जीते जी नहीं, मृत माता पिता के लिए भी की जा सकती है। उनके नाम से भंडारा करना, वृद्धाश्रम में सेवा देना, अनाथ बच्चों को माता पिता जैसा प्यार देना, यह सब भी उतना ही पुण्य है। उस दिन के बाद करुण ने अपनी जिंदगी माँ बाप की सेवा के लिए समर्पित कर दी। उन माता पिता के लिए जो अकेले हैं, जिन्हें उनके बच्चे छोड़ चुके हैं। उसने एक वृद्धाश्रम बनवाया, मातृ पितृ धाम, जहां हर उस माँ बाप को घर मिला जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया था। वहां हर रविवार करुण खुद वृद्धों के पैर धोता, खाना परोसता और उनके साथ वक्त बिताता, दुनिया से छुपा वो रहस्य। एक दिन एक वृद्धा ने करुण से पूछा, बेटा, तू इतना क्यों करता है? क्या तुझे बदले में कुछ चाहिए? करुण बोला, नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं एक माँ के झुर्रियों में मुस्कान देखता हूँ तो लगता है मेरी माँ खुश हो गई। जब किसी बाबा के थरथराते हाथ मेरे सिर पर दुआ देते हैं तो लगता है मेरे बाबूजी ने मुझे माफ कर दिया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली,
बेटा, भगवान तुझसे खुश हैं। तूने उस रहस्य को जान लिया है जो दुनिया नहीं जानती। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म मोक्ष दिलाता है। यही नहीं, अगले जन्मों तक के पापों का अंत करता है। करुण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वो एक स्वार्थी बेटा था, वहीं अब वह समाज में सेवाभावी करुण बाबा के नाम से जाना जाने लगा। उसके वृद्धाश्रम को देश भर से सम्मान मिलने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और कई ने अपने माँ बाप को वापस घर बुला लिया। करुण ने एक किताब भी लिखी, माँ बाप, चलती फिरती जन्नत, जो लाखों लोगों की आंखें खोल गई। माँ बाप की सेवा मंदिर जाने से बड़ा तीर्थ है। माँ बाप के चरण धोना गंगा में स्नान से बड़ा पुण्य है। माँ बाप की आंखों से आंसू पोंछना हजारों यज्ञ करने से ज्यादा फलदायक है। अगर तुम्हारे जीवन में माँ बाप हैं, उनसा में है, तो उनसे बड़ा कोई भाग्य नहीं। अगर वो बुजुर्ग हो गए हैं तो समझ लो भगवान ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है। और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी दूसरे माँ बाप की सेवा करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन की सबसे ऊंचाई पर ले जाएगा। जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। जिस घर में माँ बाप की उपेक्षा होती है, वहां दरिद्रता डेरा डाल देती है। करुण की कहानी हमें यही सिखाती है। माँ बाप की सेवा केवल एक फर्ज नहीं, ये परम धर्म है। और यही वो रहस्य है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं।